नमस्कार। आज हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश, सच्चाई और रहस्य से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इस हादसे से जुड़े फैक्ट्स क्या हैं, जांच में क्या निकला और वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब शायद आज भी अधूरे हैं। सोचिए, एक बिल्कुल सामान्य सुबह, एक रूटीन फ्लाइट, सब कुछ नॉर्मल, फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। ये उड़ान भी कुछ ऐसी ही थी। जानकारी तो यही कहती है कि फ्लाइट ने बिल्कुल टाइम पर उड़ान भरी थी। मौसम भी ठीक था। पर टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट किया और कहा कि इंजन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। और बस कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन रडार स्क्रीन से गायब हो गया। जब रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची तो मंजर बहुत ही भयानक था। जाहिर है प्लेन पूरी तरह तबाह हो चुका था। हाँ बिल्कुल, ऐसे हादसों के फौरन बाद जो डीजीसीए है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी टीम जांच के लिए पहुंचती है। उनका पहला काम यही होता है कि हर छोटे से छोटा सबूत उसको संभाल कर रखें ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, और इस केस में भी जांच करने वालों ने सबसे जरूरी चीजों में से एक, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे हम आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उसे बरामद कर लिया। और उसमें पायलट की आखिरी बातचीत रिकॉर्डेड थी, कुछ इस तरह: इंजन नंबर 2 ने काम करना बंद कर दिया है, मैं इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा हूं। ये शब्द सुनते हुए भी उस वक्त की सिचुएशन का अंदाजा लगता है। हाँ, और ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो जांच के लिए बहुत अहम होती हैं, दिशा तय करती हैं। इस केस की जांच में भी दो मेन पॉसिबिलिटीज सामने आई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये इंजन फेलियर का मामला है, इंजन में ही कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। अच्छा, इंजन ने ही काम करना बंद कर दिया सीधा सा। और दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स और एनालिसिस ऐसे भी थे जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद फ्यूल सप्लाई में कोई दिक्कत आई हो। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि इतनी डिटेल जांच हुई, इतना एनालिसिस हुआ, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स किसी एक ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ऑफिशियली हादसे की कोई एक वजह तय नहीं हो सकी और इसी वजह से ये मामला थोड़ा रहस्यमय बन गया। और अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब कोई वजह साफ ना हो तो फिर कई तरह की बातें होने लगती हैं, अलग अलग थ्योरीज। बिल्कुल, ये तो ह्यूमन नेचर भी है, हम क्लैरिटी चाहते हैं और जब वो नहीं मिलती तो अटकलें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जांच किसी एक पॉइंट पर फिक्स नहीं हो पाई तो कई तरह की स्पेकुलेशंस होने लगी। सुनने में ये भी आया था, रिकॉर्ड्स में जिक्र है कि शायद प्लेन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी सुरक्षा को लेकर कुछ कंसर्न्स थे। तो इससे सवाल उठने लगे कि क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या ह्यूमन एरर, या फिर कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, जैसे फ्यूल लाइन से जानबूझकर छेड़छाड़। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ऐसी कई थ्योरीज मीडिया में आईं, लोगों के बीच भी बातें हुईं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो जांच एजेंसियां थीं, उन्हें इनमें से किसी भी दावे को कंफर्म करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो ये सारी बातें, ये थ्योरीज बस अपुष्ट रिपोर्ट्स और अटकलों तक ही सीमित रहीं। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ। तो जांच जो थी वो दो संभावित तकनीकी कारणों के आसपास घूमती रही, इंजन फेलियर या फ्यूल सप्लाई में दिक्कत, पर फाइनल कुछ नहीं कह पाए। सही कहा। लेकिन हर हादसा, चाहे वो कितना भी दुखद हो, वो भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सबक जरूर छोड़ जाता है। इस क्रैश के बाद भी एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का एक डिटेल्ड रिव्यू हुआ और कई जरूरी बदलाव किए गए। खासतौर पर विमान के इंजन के रखरखाव, मेंटेनेंस के जो प्रोसीजर थे, उनकी मॉनिटरिंग, उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। क्योंकि जांच में इंजन फेलियर एक पॉसिबिलिटी थी, तो उस पर जाहिर है ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके अलावा पायलट्स की ट्रेनिंग को भी इम्प्रूव किया गया ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार रहें। ये वाकई बहुत ज़रूरी है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि एविएशन जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में सेफ्टी रूल्स कितने क्रिटिकल होते हैं। एक ज़रा सी चूक या अनदेखी भी कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। और जो सुरक्षा उपाय इस हादसे के बाद लागू हुए, वो यकीनन आगे की उड़ानों को सेफ बनाने में मददगार साबित हुए होंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे अहमदाबाद के पास हुआ ये विमान हादसा एक तरह से अनसुलझा रहस्य बन गया। हमने जांच के मुख्य पॉइंट्स देखे, जो थ्योरी सामने आई उन पर बात की, और आखिर में एविएशन सेफ्टी में जो सुधार हुए उन्हें समझा। एक सामान्य उड़ान जो एक त्रासदी में बदल गई, लेकिन जिसने भविष्य की सुरक्षा के लिए अहम सबक दिए। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कभी-कभी तमाम टेक्नोलॉजी और कोशिशों के बावजूद
ऐसे कॉम्प्लेक्स हादसों की पूरी सच्चाई शायद सामने नहीं आ पाती। जब सबूत अधूरे हों या कॉन्ट्रडिक्टरी हों, तो फैक्ट्स और अटकलों के बीच की जो लाइन है वो काफ़ी धुंधली हो सकती है और सच तक पहुंचना वाकई एक चुनौती बन जाता है।